छोटी सी गौरैया का श्री कृष्ण पर विश्वास। प्रेरणादायक कहानी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आगमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जबकि उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतान अनहोनी से बच गए। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने से असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ पर पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख को फड़फड़ाया और किसी प्रकार कृष्ण के पास पहुंचे। हे श्री कृष्ण, कृपा कर मेरे बच्चे को बचाए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों को भगवान को आपके हाथ में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र किसी के वश में नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उसकी बात की, जिसका आश्चर्य था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी बता सकते। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या कर सकते हो मैं नहीं जान सकती हूँ। आप काल के नियम हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं मैं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित। भगवान बोले, घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद में अभिनय। अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे बड़ा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना लगाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जाकर टकराया और एक चिंगारी से उड़ गई। अर्जुन ने यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि श्री कृष्ण का आसान सी निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष बाज दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव अपने हाथी को क्यों मारा? अर्जुन ने पूछा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रम को, घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट कर गिर गई है। अर्जुन ने सवाल को आखिर युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जान चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंग और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों के अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी को हाथी पर बांधी जाती थी। उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन उन्हें कहा, क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और उसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में बहुत से अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी। कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसी दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उनके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले।
बाहर निकले तो माँ और बेटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उसकी प्रतिक्रिया करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करे हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर मैं मान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। तो ऑसम शॉर्ट्स भक्ति से रिलेटिव इस वीडियो में आप लोगों को क्या सीख मिलती है, प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।